राजधानी भोपाल के करवोंद स्थित शासकीय सरदार पटेल स्कूल के बाहर बीड़ी गुटखा तंबाकू की गुमटियां धड़ल्ले से चल रही हैं। स्कूल के बाहर एक नहीं बल्कि कई तंबाकू की दुकानें लगी हुई हैं, जहां लोग बेफिक्र होकर बीड़ी गुटखा और तंबाकू का सेवन करते हैं, जिससे स्कूल में आने वाले नौनिहाल बच्चों की संगत पर बेहद ही बुरा असर पड़ रहा है। इतना ही नहीं, इस स्कूल में कई छात्राएं भी पढ़ने के लिए आती हैं और उन्हें गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट पीने वाले लोगों के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। इतना ही नहीं, स्कूल प्रांगण के अंदर ही नगर निगम का वार्ड कार्यालय भी संचालित हो रहा है और रही सही कसर स्कूल के अंदर आधार केंद्र भी संचालित करके पूरी हो रही है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक तरफ कक्षा के अंदर नौनिहाल बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो वहीं स्कूल के बाहर निगम कार्यालय और आधार केंद्र पर काम कराने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है और आने जाने वाले वाहनों के शोरगुल के चलते भी बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। इन सब को लेकर स्कूल की प्रिंसिपल संगीता अग्रवाल ने स्थानीय पार्षद से लेकर कलेक्टर, कमिश्नर तक से लिखित में शिकायत की है। बावजूद इसके अभी तक स्कूल के बाहर लगी तंबाकू की दुकानें नहीं हटी है। इतना ही नहीं, इससे भी बड़ी शर्म की बात यह है कि स्कूल की दीवार से लगा हुआ निशातपुरा थाना भी है, जहां स्कूल की प्रिंसिपल ने कई बार लिखित में शिकायत करके समस्या से अवगत कराया है। बावजूद इसके पुलिस ने भी अभी तक स्कूल के सामने लगी इन अवैध गुमटियों को नहीं हटा पाई है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरदार पटेल स्कूल, जो कि अब CM राइज हो गया, उसमें मैंने यहाँ 28 मई को ज्वाइन किया। सबसे पहले जैसे ही मैं एंटर हुई स्कूल में, तो मैंने सबसे पहले इसी चीज को नोटिस किया और इसके लिए हमारे यहाँ जब भी पुलिस अधिकारी आए हैं, मैडम CSP आई हैं, उनसे मैंने 3 से 4 बार निवेदन किया जिस कार्यक्रम में वो आई। इसके अलावा मैंने लिखित में भी थाने में एक एप्लीकेशन 1-2 बार दी है और पर्सनली जाके भी उनसे। उसके अलावा मैंने गुमटी के लिए, अतिक्रमण के लिए तो निशातपुरा थाने में ही बोला और उन्होंने 1-2 बार हटवाया भी, लेकिन 3-4 दिन बाद फिर से वो अतिक्रमण वापस कर दिया। मैंने वार्ड प्रभारी से भी कहा, यहाँ वार्ड कार्यालय में भी कहा गया अतिक्रमण हटाने के लिए, और नगर निगम वार्ड भी हमारे स्कूल के अंदर है, जो कि जिसके कारण हमारे बच्चों की सुरक्षा में भी समस्या आती है, क्योंकि हमारा गार्ड जो है वो पूरे समय स्कूल बंद, गेट नहीं रख पाता है, पूरे समय आवाजाही रहती है। इसके लिए मैंने नगर निगम आयुक्त और हमारे डीओ साहब को भी लिखा है और जितने भी वरिष्ठ कार्यालय में मैंने उनको पत्र लिखा है। गलत असर पड़ता है जब हमें देखकर वो चीजें लगती है। हालांकि हम लोग बार बार बच्चों को समझाइश देते हैं कि पेरेंट्स को भी बोलते हैं कि भाई सीधे आपको तो स्कूल के अंदर लेके आना है, तो बाहर ही देखिए। मैं अपने स्कूल में जो अपनी तरफ से जितना भी बेस्ट कर सकती हूँ उसके लिए लगातार प्रयासरत हूँ, लेकिन स्कूल के बाहर उसके लिए जो प्रशासनिक स्तर पर कार्य होना है उसके लिए मैं कोशिश ही कर सकती हूँ, अपने अधिकारियों को बता ही सकती हूँ और निवेदन कर सकती हूँ। पार्षद मैडम अभी आई थी प्रोग्राम में, तब मैंने उनसे निवेदन किया था, तो उन्होंने कहा भी था कि हाँ इस चीज पर हम विचार करते हैं और आपको अभी हमारे 29 तारीख में ही CM राइज स्कूल जब से हुआ है, अंदर की व्यवस्था, स्कूल कैंपस की व्यवस्था है। जैसे एक आधार हमारी बिल्डिंग के अंदर था, तुरंत मैंने हटवाया, 2-2 आधार चल रहे थे और वो आधार हट भी गए। लेकिन अभी कुछ दिनों से फिर से जो है आधार सेंटर, उन्होंने मुझे 10-15 दिन पहले फिर से वो दिखे बैनर छुट्टी के बाद में, दिवाली के, तो मैंने तुरंत उस पर एक्शन लेके और फिर से उनको एक लेटर आधार बंद हो जाए। वहीं दूसरी ओर बच्चों के अभिभावकों को स्कूल के बाहर लगी इन तंबाकू की दुकानों से खासी परेशानी है। उन्होंने 2 टूक जवाब देते हुए कहा है कि वे बच्चों को स्कूल अच्छे संस्कार और शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं, लेकिन जब बच्चों को आते जाते बीड़ी, गुटखा और सिगरेट पीते हुए लोग दिखाई देंगे तो उनकी संगत भी इसी तरह की होगी। इसलिए उन्होंने स्थानीय प्रशासन से जल्द स्कूल के बाहर लगी इन अवैध तंबाकू की दुकानों को हटाने की मांग की है। हाँ, बच्चे कुछ नहीं सीख पाएंगे, ये देख के बच्चे भी खाना सीखेंगे। ये चीजें हटना चाहिए यहाँ से। बच्चे सीख नहीं जाए ये खाना, सोचते हैं ये हटाना चाहिए। तो सभी दिखता, मतलब हटाना चाहिए। वो तो देखेंगे, पढ़ेंगे तो नहीं हटेगा, हटना चाहिए ना। CM राइज स्कूल के बाहर संचालित हो रही तंबाकू की अवैध दुकानों को लेकर कांग्रेस ने शासन प्रशासन पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार ने सिर्फ जनता को लुभाने के लिए CM राइज स्कूल का नाम दिया है, लेकिन स्कूलों के आसपास किस तरह की गतिविधियां संचालित हो रही है उससे सभी लोग वाकिफ हैं।
सरदार पटेल स्कूल था वो कांग्रेस का बनाया हुआ था और वहाँ सुविधाएं थी। सीएम रईस स्कूल के नाम पे मात्र धनराशि खर्चा की गई है। अंदर आधार कार्ड केंद्र चल रहा है, अंदर और अलग अलग गतिविधियाँ चल रही हैं जिससे बच्चों के पढ़ने में डिस्टरबेंस होता है, उनके जो है विघ्न बाधा पर उत्पन्न होती है। बाहर निकलिए आप तो पान गुटखे की दुकानें लगी हुई हैं स्कूल के अगल बगल, जिससे बच्चों के ऊपर एक कुप्रभाव पड़ता है। लेकिन प्रशासन अंधा हो गया है और जो स्थानीय विधायक हैं माननीय कैलाश सारंग जी जो मंत्री हैं उनको नेहरू जी याद आते हैं। उनको अपनी विधानसभा क्षेत्र का ध्यान नहीं है, बच्चों के भविष्य का ध्यान नहीं है, लेकिन उनको 50 साल पहले क्या हुआ था वो ध्यान है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो शोषेबाजी है और जो शिक्षा को वो पूरी तरीके से व्यापम के माध्यम से ख़त्म किया और अब नीचे ग्रास रूट पे वो शिक्षा को ख़त्म करने का जो कुत्सित प्रयास कर रहा है, ये मैं समझता हूँ कि देश के लिए और प्रदेश के लिए अहितकारी है। शिक्षा हमारी प्राथमिकता है। हर बच्चा स्कूल जाए, पढ़े लिखे, शिक्षित हो, ये हम समाज का प्रण है, लेकिन सरकार का प्रण कुछ और। वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट।